मिर्ची डाली थी क्या कि बस वही मसाला है? पेस्ट हो गया और काली मिर्च पत्ते हो गए, सब रेडी हो गया मेरा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है महक के ब्लॉग्स में। तो गाइस आज मैं बना रही हूँ यहाँ पर अभी मतलब आलू छोले की सब्जी। तो यहाँ पर मैंने ना इसमें आलू और छोले चढ़ा दिए कुकर के अंदर और ये पक रहे हैं, थोड़ा सा मतलब गल जाएंगे क्योंकि छोले थोड़े से क्या कड़क रहते हैं ना, तो उसमें सीटी लेना ज़रूरी हो जाता है। और सारे मसाले मैंने यहाँ पर रेडी कर दिए हैं। तो ऐसा अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ा ग्रेवी वाला बना रहे हैं हम, मसाले वाले आलू छोला बना रहे हैं। तो यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये टमाटर और इसमें थोड़ी सी काजू है और हरी मिर्ची, इसका पेस्ट है ये। और ये मसाला है, मतलब वो आलू छोले में डालने का जो मसाला आता है ना वो है। और ये काली मिर्च पत्ते हैं। तो आज मैं बना रही हूँ और देखते हैं सबको कैसे मेरे हाथ की सब्जी लगती है। हमने कभी नहीं सोचा था कि हम लोगों को इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी फेस करनी पड़ेगी, और इसके चलते हुए कुछ लोग जो है ना वो हम लोगों को पूरी तरीके से बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। लेकिन अब हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। अब हम लोगों ने सोच लिया है कि नहीं यार, बहुत ज़्यादा खामोश रहने से भी आपका ही नुकसान होता है, और बहुत ज़्यादा चीज़ों को ओवर करने से और रोने धोने से भी आपका ही नुकसान होता है। तो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा रो लिया, बहुत ज़्यादा टूट गए, बहुत ज़्यादा घर छोड़ के चले गए, सबकी बातों में आके, सबके कहने में आके हम लोगों ने बहुत सारे रॉन्ग डिसीजन लिए। एक बार तो ऐसा भी डिसीजन महक ने ले लिया कि अपने आप को ख़त्म कर लूँ, आप लोगों ने देखा ही होगा। तो बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने गलतियाँ की उसको, लेकिन अब ये इस तरह की गलतियाँ हम लोग नहीं कर सकते, और ना ही अब ये गलतियाँ होगी। अब हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। जो भी अब इस तरह की जो हरकतें जो चल रही है ना, हम लोगों को तोड़ने की कोशिश करी जा रही है, परिवार को तोड़ने की कोशिश। जब आपके अपने ही उन चीज़ों में शामिल होना तो और ज़्यादा दुख वहाँ होता है। ठीक है, तो आज हम आप लोगों के साथ में सारी सच्चाई पेश करने वाले हैं, क्योंकि जो लोग हमारे बारे में अफवाहें फैला रहे हैं वो बिल्कुल भी पूरी तरीके से सच नहीं है, और झूठी अफवाहें फैला रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोगों को तोड़ने की पूरी कोशिश करी जा रही है कि यार ये किसी भी करके ये दोनों को अलग कर दिया जाए। ठीक है, तो सारी सच्चाई हम लोग आज आप लोगों के साथ में पेश करने वाले हैं, और बिल्कुल भी कोई झूठ नहीं है। जो जिस तरह से हम लोग को बताया जा रहा है कि हम लोग दोनों वैसे हैं, ऐसे हैं, तो बिल्कुल भी वो सच नहीं है। किसी की बातों में आके कोई गलत डिसीजन मत लो। ठीक है, सबसे पहले सोचो समझो, उसके बाद में ही आप लोग अपनी राय देना। कुछ दिनों से आप लोग खुद ही देख रहे हो कि कितनी सारी प्रॉब्लम्स हम दोनों फेस कर रहे हैं, और उसकी वजह से हमारी मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हुआ है, पर्सनल लाइफ भी बहुत ज़्यादा इंपैक्ट हुई है। कोई चीज़ें हम लोग सोच ही नहीं पा रहे हैं, कुछ चीज़ें करने का भी हम लोग प्लान कर रहे थे, वो भी चीज़ें नहीं हो पाई। फैमिली के अंदर इतने ज़्यादा टेंशन बढ़ गया ना कि फैमिलीज़ के अंदर दूरियाँ आने लगी। और अभी कुछ चीज़ें ऐसी है जो आज आप लोगों के साथ में मैं शेयर करने वाला हूँ। अभी ये चीज़ें जो चल रही थी ना, आप लोगों ने देखा किस तरह से कि हम लोगों को कोई टॉर्चर करता रहे, परेशान कर रहा है, सब चीज़ें जब एकदम से फैमिली के अंदर हुई ना, तो हमारे खुद के जो अपने थे उन्होंने ही हम लोगों से दूरियां बनाना चालू कर दी। ठीक है, जो जिनसे कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, मतलब सोचा नहीं था कि यार ये लोग वैसे नहीं है, ये लोग अच्छे ही है। हम लोगों ने ऐसा सोचा था कि यार चलो ठीक है, कोई साथ दे या ना दे, लेकिन ये लोग तो हमेशा साथ में खड़े हुए रहेंगे हमारे साथ में। लेकिन अब ऐसा लगने लगा है कि यार जो चाहते थे हम लोगों को पहले, अब उन लोगों ने भी हम लोगों से दूरियां बनाना चालू कर दी। क्यों? क्योंकि उन लोगों को ऐसा लगा कि यार नहीं यार, जो बातें बोली जा रही है हम दोनों के खिलाफ, जो भी चल रही है फैमिलीज़ के अंदर, समाज के अंदर, तो वो सच है। ठीक है, हम दोनों के खिलाफ हमारी फैमिलीज़ के बारे में जो भी बातें चल रही है वो सच है। उन्होंने बस किसी दूसरे की बातें सुनी और उसको सच मान लिया, और उसी बेस पे वो लोग एक्शन लेने लगे। अभी हाल ही में मतलब कुछ था, मतलब फेस्टिवल बोलेंगे, क्या बोलते हैं उसको, जो होता है कार्यक्रम बोलते हैं हमारे इसके अंदर। तो कुछ कार्यक्रम होते रहते हैं हमारे यहाँ पे, तो उसमें पता चल जाता है कि कौन किसके बारे में क्या क्या बातें रख रहा है, कौन किसके बारे में कैसी सोच रख रहा है। तो अभी हाल ही में कोई गाँव के अंदर एक हुआ था, तो वहाँ से सारी ऐसी बातें पता चली हम लोगों को कि यार किस तरह की सोच हमारे पूरे परिवार को लेकर चल रही है। कुछ बातें ऐसी है कि जो घुमा घुमा कर बातें इतनी सी होती है, ठीक है, लेकिन उसका बड़ा पहाड़ बना दिया जाता है, जिससे कि वो ऐसी लगे कि बहुत बड़ी बात है। वो हमने क्या है कि रियल चीजें शेयर करी ना हमारे मतलब सोशल मीडिया में, यूट्यूब पर। तो उससे भी मतलब लोगों ने ऐसा सोचने लग गए कि यार इनके घर में तो ऐसी चीजें चल रही है, ऐसा हो रहा है, और गलत सोचने लग गए, मतलब नेगेटिव उनके माइंड में हम लोगों को बातें आ गई। इस वजह से वो हमसे मतलब रिश्ता तोड़ने तक की बातें पहुंच गई। ठीक पहुंचती है, तो मतलब दुख होता है इन चीज़ों को लेके कि यार नहीं यार, जो, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोग परेशान है, परेशान दूसरे भी है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वो हम लोग जता देते हैं उन चीज़ों को कि आप लोगों के साथ में, क्योंकि हम लोगों का तो काम ही है देखो यूट्यूब पे वीडियोस बनाना, और जो चीज़ें चल रही वही चीज़ें आप लोगों के साथ में शेयर करते हैं। और हम लोगों ने कभी आप लोगों के साथ में ऐसे झूठी चीज़ें शेयर नहीं करी। जो चीज़ें चल रही है लाइफ के अंदर
वही चीज़ें शेयर करी आप लोगों के साथ में, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते कभी भी फेक चीज़ें शेयर करके और हमारे व्यूवर्स को हम लोग बताएं कि नहीं देखो हम लोग इस तरह के कैटेगरी के इंसान हैं। नहीं, जो चीज़ें चल रही है वही चीज़ें हम लोगों ने शेयर करी, लेकिन उसी का फ़ायदा कुछ लोग उठा लेते हैं और कुछ भी हम लोग ने जिसे बोला है यहाँ पे आज, ठीक है, बस इस बात को पकड़ लेंगे और पकड़ के उसका इतना बड़ा मुद्दा क्रिएट कर देंगे ताकि वो क्या है कि पूरे जो भी अच्छा हम लोगों से है अभी फैमिलीज के अंदर, उसके माइंड में भी गलत गलत ख्याल भर के कि यार वो लोग वैसे हैं, तुम उनसे बात मत करा करो क्योंकि तुम्हारे साथ में पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, क्योंकि वो मुस्लिम लड़की है, पता नहीं उनके साथ में कौन कौन मिले हुए होंगे और तुम्हारे साथ में ऐसा ऐसा हो जाएगा, तुम्हारी लड़कियों को उठा के लेके चले जाएंगे। मतलब कि इस तरह का माइंड, मतलब सोच रहा हो ना, हम लोग पहले बात करा करते थे कि यार नहीं, बचपन से ब्रेन वॉश किया जाता है लड़कियों का, लेकिन बचपन से नहीं, बड़े होने के बाद में भी यहाँ पे ब्रेन वॉश करा जा रहा है। एक से आदत आप सभी को पता है कि आदत रहती है, कई अगर कार्यक्रम रहता है तो वहाँ पर सब लोग मिलते हैं। बिल्कुल। जैसे कि हम हैं, कोई और भी आ गया और रिश्तेदार और भी आ गए, तो वो एक से एक बात करते हैं कि वहाँ पर ऐसा हो गया था, वहाँ हाँ, वहाँ हो गया। मतलब चुगली, जो इस तरह चुगली से वाली जो बात काम होते हैं ना वो वहाँ पे हुए, ठीक है, तो वहाँ मतलब पे हमारी ही बात चल हमारी ही रही बात थी, चल उनके घर रही में थी, ऐसा हो क्या गया ऐसा था, हो गया, पता चला कि नहीं पता तुमको? चला कि नहीं चला तुमको, कैसे चल रहा हाँ उनके घर में और लड़ाई हो रही है, उनके घर में मतलब लड़ने के लिए आ गए थे हाँ, ऐसा और हो गया, पुलिस स्टेशन जाना पड़ा, ये करा। पुलिस मतलब स्टेशन हम लोग जाना पुलिस पड़ा। स्टेशन किस रीजन की वजह से गए थे, हम लोगों ने आपके साथ में पूरा शेयर करा कि पुलिस वाले थोड़ा सा टॉर्चर कर रहे थे, क्योंकि हम लोगों की शादी हो गई थी, लेकिन मैरिज सर्टिफिकेट के लिए हम लोगों को बार बार टॉर्चर कर रहे थे कि ये लेके आओ वो लेके आओ, मतलब झूठे केस में फंसाने की पूरी ऐसी इस तरह की कोशिशें कर रहे थे। लेकिन वो सब चीजें खत्म हो गई, ठीक है, लेकिन अब उसका पहाड़ बना दिया कि वो लोग को पुलिस स्टेशन चले गए थे और पुलिस ले पता नहीं गई क्या थी, हो गया, ऐसा ये हो वैसा, गया वो, मतलब तरह तरह की बातें। बातों को इतना ज्यादा घुमा दो कि सामने वालों को लगने लगे कि नहीं यार इनसे दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि पता नहीं हम लोगों के साथ में क्या हो जाएगा। मतलब इस तरह के ड्रामे क्रिएट कर करके भाई लोगों को बताया जाता है हम दोनों के खिलाफ। तो मतलब जो हमारे घर में चीजें करता है और उस वजह से मतलब हमारे परिवार को तोड़ने की कोशिश, एक तरह से पूरा बिखेर देना, या फिर या महक कहीं चले जाए यहाँ हाँ, से, या फिर इनका परिवार ही टूट जाए, इनके घर में लड़ाई हो जाए, इस तरह से। लेकिन हाँ, इस सब चीजें होने के बाद भी देखो, बातें तो होगी, घर में बात हुई है, ऐसा सब हुआ है काम, तो बातें तो होगी, 10 तरह के लोग बातें करेंगे, 10 तरह की फैलाएंगे हम लोगों के खिलाफ। देखो हम उसके बारे में नहीं सोच रहे हैं, देखो जो हमारे बारे में अच्छा सोचता है ना, पॉजिटिव सोचता है ना, वो सही है उनकी जगह। बिल्कुल। और एक चीज तो हम लोगों ने दोनों ने ठान ली है गाइस कि कोई कितना ही बोले, कितना ही तोड़ने की कोशिश करे, लेकिन अब हम दोनों तो टूटने वाले हैं नहीं, क्योंकि दोनों ने सोच लिया है कि यार बहुत लोग आएंगे लाइफ के अंदर, लेकिन जो खड़ा हुआ है साथ में वो तो हमेशा हमारे साथ में खड़ा हुआ रहेगा। मैं ना मैं मेरे पापा की बात करूंगा, ना मेरे सोहन की बात करूंगा, किसी की बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं एक पर्सन की बात जरूर करूंगा यहाँ पे, ठीक है, आप लोगों के साथ में, मम्मी की, ठीक है। मम्मी हमारे साथ में भली चाहे कुछ भी हो जाए भाई, लेकिन हमेशा हमारे साथ में खड़े रहेंगे, ये तो मैं भी बोल सकता हूँ, ये महक बोल सकती एक बार है। के सोहन भैया पापा ठीक के है, खिलाफ हो जाएंगे। हाँ, क्योंकि पता नहीं, देखो यार सिचुएशन है, टाइम है, हम लोग किसी के बारे में ऐसा नहीं बोल सकते, चलो वो तो अभी भी वो तो कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन देखो कब किसका माहौल क्रिएट चेंज हो जाए। लेकिन हमें लेकिन ट्रस्ट पूरा हमारी हाँ, मम्मी पे है, मम्मी पे क्योंकि उन्होंने हमारे को मतलब टूटने नहीं दिया भाई, क्योंकि ऐसे मुश्किल समय पे भी कौन खड़ा रहा हमें हमारे साथ में, खड़ी रहे। मतलब सोन भैया तो पढ़ाई में लगे थे, उनकी पापा उनके देखो उनका काम करते हैं, और हम डिस्टर्ब करते भी नहीं है, हम दोनों का मैटर रहता है तो हम दोनों सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि इतने तो हमें हिम्मत दी है भगवान ने, और हमारी माँ साथ है, तो माँ तो। पर एक बात बोलूं, उस माँ को, जो कुछ लोग आते हैं कमेंट सेक्शन में कि ये माँ ऐसे ऐसे कर रही है, इनकी वजह से लड़ाई हो रही है, इन्होंने अपना लिया, इस तरह की बातें समाज में बहुत सारे लोग करते हैं, देखो इनके लड़कों ने ऐसा काम कर लिया, बहुत मतलब मम्मी को इतना कुछ सुनना पड़ता है गाइस। मतलब कि आप लोग सोचते हो ना कि एक मुस्लिम लड़के को कितनी आसानी तरीके से अपना लिया एक माँ ने, और अच्छी तरीके से अब घर के परिवार के अंदर रह रही है, इतना आसान नहीं था गाइस, सच बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, बहुत ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि सबने टॉर्चर करा, मम्मी की मतलब मायके वालों की तरफ से भी प्रेशर था, और उसके बाद में बात करूँ मैं कि पापा के फैमिली वालों की तरफ से भी, मतलब इस तरह से करके बोलो ना, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, तो बहुत जगह से प्रेशर था कि उनको मत लेके आना, पता नहीं क्या कुछ हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, बहुत तरह तरह की बातें बोली गई। मम्मी को ऐसा भी बोलते थे उठा उठा के कि एक मुस्लिम लड़की को तुम घर में लेके आओगे, क्या लोग बोलेंगे, क्या कहेंगे, इस तरह की बातें मम्मी को बहुत सारी बोली गई, लेकिन मम्मी ने जो हिम्मत दिखाई ना, अभी तक कोई सासू माँ नहीं दिखा पा रही है। और सच बताऊं तो मतलब मैं क्या ही बोलूं मम्मी के बारे में, और इतना सब कुछ होने के बाद में चलो कोई सासू माँ अपना भी लेती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनके साथ में हमेशा आप लोगों को रखेगी, ठीक है, मतलब कि आप तो या तो आपको बाहर ही रहना पड़ेगा, क्योंकि समाज का डर सबसे पहली चीज,
सासू माँ को, अब मम्मी का क्या है कि मम्मी ने फिर भी हम लोग को हमारे पास में ही, उनके पास में ही रखने का बोला कि कभी मुझसे दूर मत जाना, महक को दूर नहीं जाने देते। हम लोग बात करते हैं ना, कभी कभार इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है तो हम लोग मम्मी को बोल देते हैं कि मम्मी हम चले जाए, हम लोगों की वजह से इतनी ज़्यादा तकलीफ हो रही। तो मम्मी बोलती है उठा के कि क्यों जाना, हम लोगों ने क्या गलत करा है? कोई गलत नहीं करा है तुम दोनों ने, तुम तो मेरे पास में ही रहोगे, और जो भी कुछ गलतियां होगी या फिर कुछ समस्या क्रिएट होगी तो मैं सब हैंडल कर लूंगी, बस तुम बस साथ रहो, कोई दिक्कत नहीं। मतलब मम्मी ने इतनी बड़ी बात कह दी थी कि हम जब घर से जा रहे थे ना दोनों के, हम चलते हैं अपन, हमने डिसीजन ले लिया था ऐसा। हाँ। तो फिर मम्मी ने इतनी बड़ी बात बोली थी कि मैं सबसे रिश्ता तोड़ लूंगी लेकिन तुम्हें नहीं जाने दूंगी। कहीं नहीं जाने दूंगी अब मैं। और एक बार मतलब महक ने इतना बड़ा कदम उठाने की कोशिश करी थी, आप लोगों ने देखा होगा कि यार वो अपने आप को चोट पहुंचाने की। उस टाइम मम्मी ने एक चीज़ बोली कि बेटा मैंने देख, तू अगर कल से तेरे को कुछ हो जाता है तो मैंने जो भी चीज़ें करी है, मैंने बहुत सारी चीज़ें सही है, ठीक है, लोगों के ताने सहे हैं, लोगों के साथ में लड़ी हूँ, लोगों की मतलब बुराइयां पूरी सही है, मैंने बहुत कुछ सही है चीज़ें। परिवार को जोड़ने की पूरी कोशिश करी क्या? मम्मी ने, और वो परिवार अभी भी जुड़ा हुआ है। लेकिन वहां पे अगर तू ऐसा गलत कदम उठाएगी ना तो फिर उसमें क्या होगा पता है तेरे को, मैं टूट जाऊंगी। मम्मी ने ये उठा के बोला क्योंकि मैंने सब कुछ, इतना सब कुछ तेरे लिए किया, और तू ही अगर कुछ गलत कदम उठा लेगी तो बता बेटा कि मैं किसके लिए कर रही हूँ, तेरे लिए कर रही हूँ ना। तो वो चीज़ें थोड़ी सी दिल में लग गई भाई कि हाँ यार, माँ तो माँ ही होती है। और बस मैं भी एक चीज़ और थोड़ी सी सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ भाई, कि एक थोड़ा सा प्यारा सा कमेंट की गुजारिश आप लोगों के साथ में करूँगा मैं, कि एक प्यारा सा कमेंट आप लोगों की तरफ से चाहिए, कि जो थोड़ा सा नेगेटिविटी ऐसी फैलाते हैं हम लोगों के खिलाफ, उन लोगों के लिए एक शब्द, और साथ में एक कमेंट, ऐसा प्यारा कमेंट आप लोगों को करना है महक के लिए स्पेशली, कि आज मैंने माँ के लिए इतने अच्छे वर्ड्स बोले हैं, तो महक की मम्मी ने अभी 1.5 साल हो गया, 2 साल होने वाले हैं, तो अभी तक बात नहीं की है उससे। तो आप लोग अगर रिक्वेस्ट करेंगे, कभी वो हमारी वीडियोस देखते होंगे, कमेंट्स पढ़ते होंगे, तो अगर आपके कमेंट्स उन तक पहुंच जाएं और शायद महक से वो बात कर ले तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। तो मेरी सभी सब्सक्राइबर से और सभी व्यूवर से एक गुजारिश है, एक प्यारा सा कमेंट आप लोग करेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। और वीडियो को शेयर करें ताकि और लोगों तक ये बातें पहुंच सकें हमारी, और शायद हो सकता है अगर वो वीडियो ना देखते हो तो कोई उनको शेयर कर दे। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, और जो भी चैनल पर नया विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है भाई। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, और थैंक यू सो मच फॉर सपोर्ट कि हम लोगों को टूटने नहीं दिया, ठीक है। और हम हमेशा मजबूत साथ रहेंगे। में रहेंगे और मजबूत बनने की पूरी कोशिश करेंगे।